राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा कनिका राधिका ब्लॉग। तो आपने शादी की सारी फंक्शन की वीडियोस देखी, आपको कैसी लगी? आपने बहुत मेरे वीडियोस को प्यार दिया। तो मिलते हैं अगले अगले क्लिप में, जिसमें शादी के अगले विध व्यवहार के बारे में मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी वीडियोस। तो अब चौठारी के बाद पूजा भी हो गई और अब बारी आती है गांव में जो भी हमारे देवी देवता हैं उनकी पूजा करने की। तो पूरे गांव में जो भी हमारे देवी देवता हैं, मंदिर है, वहाँ पे हमने पूजा की और पूरे गांव में हम घूमे। तो गांव में तो ये है कि एक भगवान इस कोने में तो एक भगवान उस कोने में, तो मतलब चारों पांचों कोने में भगवान जी थे जो हमने सब जगह जाके पूजा की। तो सबसे पहले तो हम ये फ़ोटोज़ देखिए आप लोग, कितनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं हर जगह की भगवान की। और ब्रह्म भगवान भी हैं और हमारे कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, और सब जगह हम गए पूजा करने के लिए। तो ये देखिए, सबसे पहले हम घर से निकल चुके हैं और सब जो हमारी चाची वगैरह हैं वो गाना गा रही हैं। और सबसे पहले हम जा रहे हैं नदी पे, जहाँ पे जो लड़की भी घूमती है साथ में गाँव, तो वो लड़की जो है उसको वहाँ स्नान करवाया जाता है सबसे पहले नदी पे। तो ये है हमारी दुल्हन। शादी के बाद दुल्हन को पूरे देवी देवताओं के दर्शन कराए जाते हैं। और ये देखिए, ये है हमारा गांव के खेत। और सब नई नई साड़ियाँ पहन के सुंदर सुंदर बन के सब जा रही हैं और बहुत मज़ा आता है। ये देखिए, हमारे गांव में जो खेत है वहाँ पे पेड़ हैं, आम के पेड़, बहुत बड़ा खेत है, बांस है। और ये देखिए, हम आ गए हैं नदी पे और सारे सोच में डूब गए, क्योंकि यहाँ पे तो नहाने की जगह ही नहीं है, सब जगह कीचड़ कीचड़ हो रखा है देखिए। और अब हम क्या करें यहाँ पे? तो अब हम जाएंगे दूसरी जगह। तो अब हम यहाँ स्नान नहीं करवाएंगे लड़की को, अब हम जाएंगे दूसरी जगह। तो ये देखिए, कीचड़ भरी नदी हमारी गांव की। तो अब हम अपने खेतों से गुजर के, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और सब लोग अब खेतों से गुजर के जा रहे हैं दूसरी जगह।
तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं खेतों से गुजरते हुए अपने ब्रह्म स्थान पे। और अब यहाँ पे दुल्हन को नहलाया जाएगा, हल्दी लग रही है। उसके बाद अब सबको अब ये दुल्हन नहा के तैयार हो चुकी है और अब सबको खोइचा देगी। चूड़ा देते हैं सबको खोइचा में, जो सुहागनें होती हैं उनको। तो ये देखिए सब अपनी अपनी पोटली बांध ली है सबने। और अब यहाँ पे हम ब्रह्म स्थान है, यहाँ पे अब पूजा करेंगे। तो ये देखिए सब लोग अब बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। और इस ब्रह्म स्थान में आम का और पीपल का पेड़ है और ये बहुत माननीय ब्रह्म स्थान बोला जाता है। और अब हम आ गए हैं अगली जगह। यहाँ भी ये बहुत बड़ा वट वृक्ष है, यहाँ भी पूजा की है। और यहाँ पे दुल्हन के साथ दूल्हे जी भी आ गए हैं। और यहाँ भी अब पूजा हो गई है। सब लोग मस्ती कर रहे हैं पूजा करते हुए। और अब हम आ गए हैं अगले मंदिर में, ये हनुमान जी का मंदिर है। और ऐसे ही हम धीरे धीरे सारे गांव के मंदिर घूमेंगे और सब जगह प्रसाद चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे।
देखिए, और अब हम आ गए हैं काली मंदिर से घूम के, और अब हम यहाँ एक ब्रह्म स्थान और है, वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और अब एक यहाँ शिव जी का मंदिर है, और यहाँ पे एक नदी टाइप भी है। और ये हमारा लास्ट है। इसके बाद तो ये देखिए, इस साइड, ये नदी के उस साइड जब मैं छोटी थी तब मैं वहाँ पढ़ने जाती थी। वहाँ पे एक स्कूल था, तो वहाँ मैं थोड़े दिन पढ़ी थी वहाँ पे, तो मुझे याद है। और गांव ये हमारा कैसा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी ज़रूर बताना हमारा गांव आपको कैसा लगा। और अब यहाँ अब मंदिर में पूजा करेंगे। तो ये देखिए, अब हम जाएंगे पूजा करने। और अब यहाँ पे थोड़ा सा गाना भी गाया है सबने मिलके। निर्मल पानिया में कन्हैया जी नहाइले, संग में राधा महारानिया हो जाओ। उसके बाद बारी आती है पूजा करने की। तो ये देखिए, शिव जी शिवलिंग है, और शिव जी की पूजा हो रही है। जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय शिव शंकर। और ये है तुलसी माता। और यहाँ पे है राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति। ये देखिए, और उसके बाद बारी आती है अगले जगह जहाँ पूजा करेंगे। और उसके बाद अब हम घर आ गए हैं, और यहाँ पे अब पहले हमारे पूजा करने से पहले उसे नीपा जाता है। उसके बाद जो चावल का पिठार होता है उससे फूल बनाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, और उसके बाद फिर जो विध होता है वो किया जाता है। तो ये देखिए, खीर पूड़ी रखी जा रही है। और अब उसके बाद सारी सुहागनी को खीर पूड़ी देगी दुल्हन, एक एक करके। और फिर वो खुद खाएंगी सब बैठ के वहाँ पे। और अब ये घूमने का सब ख़त्म हो गया है, तो अब इसके बाद बारी आती है परिछन की। तो दोबारा से परिछन होता है, जैसे लड़के के जैसे शादी के टाइम हुआ था, जब लड़का आता है शादी करने के लिए तो उस टाइम परिछन होता है, वैसे ही
अब ये देखिए ऐसे ही परिछन होता है। जो विधकरी होती है दूल्हे का मुंह पोंछ के और उसे क्रीम पाउडर वगैरह लगाती है। और अच्छे से गोरा चिट्टा बना देती है। वे देखिए नाक पकड़ के उठाएगी और पीछे से जो सालियाँ होती है वो चेयर खींचती हैं। बेचारे गिरते गिरते बच गए। मैंने हिंट भी दी थी फिर भी नहीं समझे। एक बार गिरने से बचे तो अब उसके बाद चेयर पकड़ के बैठने लगे। ऐसे ही शादी ब्याह में हंसी मजाक चलता रहता है और बहुत मज़ा आता है। और अब इसके बाद बारी आती है दूल्हे को अब रूम में ले जाने की। तब दूल्हे को ले जाएंगे अब आंगन में, जहाँ दुल्हन मिलेंगी उन्हें। और कोई बोल रहा है कि नाक पकड़ के ले जाना है, कोई बोल रहा है ऐसे ही पकड़ के ले जाना है, तो ऐसे ही पकड़ के उनको लेके जा रहे हैं। और अब हम इनको आंगन में लेके जा रहे हैं दुल्हन के पास। ऐसे ही हंसते खेलते मजाक करते सब शादी ब्याह के सारा फंक्शन निपट गया। सारे विध व्यवहार सब कुछ हो गया। और अब दूल्हा दुल्हन जो है भगवती को प्रणाम करेंगे और भगवान जी को। तो अब दूल्हा दुल्हन अब भगवान जी के रूम में आ रहे हैं और वहाँ प्रणाम करेंगे भगवान जी को। तो आज का ये विध व्यवहार ख़त्म हो गया। तो ये देखिए प्रणाम कर रहे हैं। भगवान इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे और हमेशा खुश रखे। माता रानी हमेशा इन दोनों को खुश रखे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जहाँ जहाँ हम भगवान जी की पूजा करने गए वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ हैं। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।